नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। और ये पिन हो चुका है। ठीक है चलो, जब तक गर्मी खत्म नहीं होगी मैं नहीं पहन रहा हूँ कमल सर। बोर्ड आ रहा है, चेक बोर्ड आ रहा है। अब बस थोड़ा सा इधर कर ले, थोड़ा पीछे कर। लाइव चल रहा है, जितने लोग लाइव पे हो ठीक है, माइक ऑफ रखना और जैसा प्लीज, ठीक है। और भाई डीजे वाले बाबू को बोल देना खून कर दूंगा गाना बजाया, ठीक है। और भाई नहीं सही बात है। सुबह मजा आ गया भाई, सुबह रूम नंबर 5 में सामने तो एसी काम नहीं करता, पीछे वाला एसी गर्म आप नहीं कर रहा। मैं
बाहर निकला कहते लोग पूछे तो बारिश हो रही थी क्या? कहां तक पहुंचे अपन लोग? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। एटॉमिक नंबर का सिंबल जो है वही कैसे देखते हैं अपन इसको? कहां तक खत्म हो गई थी बात? गैस डिफिकल्ट टू कंप्रेस एट हाई प्रेशर ठीक है। हाई प्रेशर 8 तो PV by RT equal to 1 plus PV by RT greater than, correct? जब गैस डिफिकल्ट टू कंप्रेस हाई प्रेशर, तो इफ हाई प्रेशर क्या हो जाता है? ये तो करवाया था लो प्रेशर और इजी टू कंप्रेस। तो इसी को आगे बढ़ा देते हैं। अगर गैस इजी टू कंप्रेस होगी एट लो प्रेशर, गैस इजी टू कंप्रेस एट लो प्रेशर, इस पर ए में P टेंड्स टू 0, ठीक है। समझना बहुत सिंपल है। लो प्रेशर का वॉल्यूम क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। उसके सामने गैस मॉलिक्यूल्स पर ऐड करो या तो पड़ रहा है? कंटेनर के वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम को ऐड करो, फर्क पड़ रहा है? तो भी रियल टेंडिंग टू 0। अब क्या हो जाएगी रियल गैस इक्वेशन 1 मोल के लिए? लिख देता हूं यार, P plus A by V square into V equal to RT। इसे कन्वर्ट करो Z के फॉर्म में, PV by RT equal to 1 minus A upon PR। करके देखो यहां तक पहुंच रही, कहानी नहीं पहुंच रही? वहां से यहां तक पहुंच पा रहे हो? ब्रैकेट खोलो और पूरी इक्वेशन को RT से डिवाइड कर दो। PV by RT तो Z होता है, राइट? और ये क्या आ रहा है? लेस देन 1, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, ना वॉल्यूम, ना R, ना T, ना A। क्लियर है? अब अगर इजी टू कंप्रेस है तो कैसे करोगे? Z लेस देन 1, डिफिकल्ट टू कंप्रेस है तो ओके। और लास्ट केस बहुत सिंपल सा, अगर Z इक्वल टू 1 हो गया तो ये आइडियल गैस है, नो कंप्रेस। आइडियल गैस नो कंप्रेस, क्लियर है? ये तीनों केसेस ध्यान रखना क्योंकि डायरेक्ट इस पे काम करना है। क्लियर एवरीवन? क्लियर है? यस सर। यस सर। सर ठीक है। अब तुम्हारा फेवरेट पार्ट आएगा इसको, ग्राफ, स्लोप और इंटरसेप्ट। तुम लोग का फेवरेट पार्ट है ना, ग्राफ, स्लोप और इंटरसेप्ट। काम करो तो पूरी स्क्रीन आ रही है ना इसमें? तुम भी अपने में हरकतें होती कभी कभार, खुद ही एडजस्ट करने लग जाते। बोर्ड हुआ करता था कभी कभी फ्लो फ्लो हो जाता है ना, तो इस रिजल्ट से क्या आएगा? आगे बोलेंगे लोग सर बोर्ड पे लिख दिया, अभी तो बताया था हम लोगों ने,
तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर बोर्ड लग जाएगा। कहाँ दिक्कत, लोग वैसे पैनिक कर जाते हैं बीच में, थोड़ी दीवारों पे सब मार के, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मार्केट तो अच्छे होते हैं, चल क्यों नहीं ये वैसे यार मैंने नहीं किया, ये पहले से तो ऐसे कर करके हम लोगों ने जितनी बार पेंट करवाओ, हर साल पेंट होता है, हर साल ये ब्लैक कर लिया जाता है। तो ये मैं हूँ, आई थिंक ये दर्शन सर हैं, ये वाहिद सर, सर, ये इस तरफ, तो ये सब हमारी कारीगरी है, कलाकारी है, ऐसे खटाखट कर करके, ठीक है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, कर्मा यू नो, कर्मा इंक लीकर पैंट में बाहर निकाला, ये क्या गिरा कैसे लग रहा है पैंट से कि चलो बढ़िया, और पैंट बर्बाद हो गई जो भी है। एक जगह मैंने एडजस्ट कर लिया था, एक पता नहीं कोई व्हाइट शर्ट थी मेरे पास, उसमें यहाँ पे लग गया था नाम, कुछ नहीं किया, मैंने स्केच पेन लिया, 1 2 3 1 2 कैप्टन, ये क्लियर था। अब तुम्हारा फेवरेट पार्ट ग्राफ, पेन वेन छोड़ो, पहले ग्राफ पे ध्यान दें। तो ये वर्ड सुनते ही आधे लोगों की बत्ती को, अरे भाई नया मोबाइल है यार, ये पिछला मोबाइल भी ऑनलाइन क्लासेस हो गया, क्लैम्प कितनी बार गिरा क्लैम्प से पीछे। Z वर्सेस P, ठीक है, Z वर्सेस P ग्राफ। अब सबसे पहले तो मुझे बताओ आइडियल गैस का ग्राफ प्लॉट क्या हो। I'm waiting। आइडियल गैस के लिए क्या होगा ग्राफ का प्लॉट? स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ऑरिजिन, नहीं सर डिक्रीजिंग होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी 0,1 से पास कर। अरे माइक ऑफ करो, माइक ऑफ कर सकते हो, स्पीकर में ऑफ कर लो, कुछ तो ऑफ करो, मूड क्यों ऑफ कर रहे हो ऐसे रोबोटिक वॉइस में? दोबारा बोल, अब बोलना, अब नहीं बोलेगा, पता नहीं क्या ये नहीं क्या बात, क्या बात, ओ गलत जगह, गलत बात। आ रही स्क्रीन आ रही है, यस गलत जगह लगा दो, यहाँ लगाना था, सॉरी। अब ठीक नहीं, अभी भी ठीक नहीं है, कुछ यहाँ पे ऐसे। अब देखो पक्का, अरे प्रॉब्लम है, खिंच रहा है यहाँ से, मोबाइल तो ठीक है, तू शांति रख दे, अब ये मुड़ जाएगा गजब आदमी। अब इसको हाथ में पकड़ के पकड़े पढ़ाऊंगा क्या, चाह क्या रहे। चलो कोई नहीं, 1 मिनट हो गया। हो गया। गजब यार, कसम से, मतलब एडजस्टमेंट नाम कोई चीज तो है। पोडियम पे सही है, आ तो जाएगा, बट वो प्रॉब्लम ये है कि पहले तो यहाँ पे कर, यहाँ पे हाँ ठीक है, आ जाओ भाई, हाँ आगे आगे।
ऑनलाइन के झंझट क्या कर सकते हैं बताओ। अरे कोई बोल रहा था आंसर, भाई स्क्रीन सही आ रही है? हाँ ठीक है। आइडियल गैस के लिए क्या हो जाएगा? आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू क्या होती है? वन। अब बताओ ग्राफ कैसा बनेगा? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बनेगा, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट 0,1। मतलब प्रेशर 0 हो चाहे इनफाइनाइट हो, Z की वैल्यू क्या होगी आइडियल गैस के लिए? 1। तक क्लियर है? सब लोगों को ग्राफ क्लियर है, पहचान लोगे? श्योर? रियल गैस, अब रियल गैस की दो कंडीशंस है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। एक तो हाई प्रेशर हो, दूसरा क्या हो गया? लो प्रेशर। हाई प्रेशर पे क्या ओके, तो अगर ध्यान से देखो Z इक्वल टू 1 प्लस PV बाय R at P equal to 0, at P equal to 0, Z equal to 1। और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है Z और P लीनियरली बढ़ेगी एक दूसरे के साथ। अगर ध्यान से देखो सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। वीडियो भी फिनिश हो गई। हेलो। किसी को सर की स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं। सर ही लेफ्ट हो गए। तो जो भी ऑनलाइन है, एक मिनट, अबे क्या ही, ठीक है। अपने यहाँ भी नेटवर्क कनेक्शन वीक हो जाता, अपने भी स्ट्रांग हो जाता है। एक मिनट नीचे पिन करके आता हूँ वीडियो को।
अबे बोर्ड देख पा रहे हो तुम लोग जो ऑनलाइन हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. नहीं इसमें से कर दूंगा मैं, बेटर रहेगा। प्रॉपर दिख रहा है बोर्ड, जितना कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पे? Yes, sir. नहीं सर, थोड़ा सा नहीं दिख रहा। अब ठीक है सर। सर अब सही। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, बेड़ा कर जाए। अबे ऑफलाइन आ जाओ ना यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या मजा आ रहा है घर में बैठे हुए, गालियां भी खा रहे हो, लेक्चर भी देख रहे हो घर पे। यार यार कहां पे थे अपन? z इक्वल टू 1 प्लस p बाय r, स्ट्रेट लाइन z वर्सेस p, y इंटरसेप्ट 1, स्लोप b बाय r। क्लियर है आपको? तो ग्राफ क्या हो जाएगा? z इक्वल टू 1 प्लस pb बाय r। इसमें y इंटरसेप्ट क्या है और स्लोप क्या है? p बाय r। क्लियर? श्योर एवरीवन? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछूंगा इसको बच्चे को। दूसरा क्या है? लो प्रेशर। लो प्रेशर में z क्या था? 1 माइनस a अपॉन प्रॉब्लम ये है 1 बाय बी, p प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बी। 1 बाय बी दिख रहा है? तो p प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बी। अब बताओ ये ग्राफ ये ऊपर तो नहीं जा रहा, इसका नेगेटिव स्लोप है, देखो नेगेटिव स्लोप मतलब ऊपर के नीचे। ओके, तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा? z इक्वल टू 1 माइनस a अपॉन b r t। ठीक है, इसका स्लोप क्या है? ओके, अब एक बात बताओ, क्यों? वो पॉसिबल नहीं है, z की वैल्यू 0 पॉसिबल ही नहीं। करेक्ट, 1 से ज्यादा या 1 से कम फ्रैक्शन में आ जाएगी या 1 से ऊपर आ जाएगी। 0 कैसे आएगी? 0 मतलब समझते हो, गैस एग्जिस्ट नहीं करता। z का मतलब नेगेटिव होने का मतलब होता है गैस ही एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ लिक्विड या सॉलिड ही। गॉट माय पॉइंट? कैसे? और टेम्परेचर लेस देन 0 नहीं हो सकता। यहां तक क्लियर है? तो इसके आगे क्या, इस पॉइंट के आगे क्या? कुछ गैस करो, शायद हो जाए। ना कांस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं, तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो, तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो, सोचो। हाँ, कुछ नहीं होगा, फंडेबाजी नहीं, फंडेबाजी। गैस है, वेपर लिक्विड में चेंज होता है, गैस गैस में। तुमने टर्म पढ़ा है वेपराइजेशन, कभी टर्म पढ़ा है गैसिफिकेशन? नहीं ना, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, गैस में नहीं, ध्यान रख।
किसी के मजे लेना पूछना बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, बोलेगा लिक्विड से गैस में, गलत, लिक्विड से वेपर में, अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग चीजें होती है, ध्यान रखना। तो बताओ क्या हो रहा है यहाँ से, मतलब ये तो बिल्कुल मिनिमम प्रेशर था, स्लोली 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 प्रेशर बढ़ाए जाओ, प्रेशर बढ़ाए जाओ, प्रेशर बढ़ाए जाओ, प्रेशर बढ़ा रहे हो, क्या हो रहा है, एक पॉइंट के बाद तो प्रेस होना बंद हो जाएगा। करेक्ट। और फर्दर कंप्रेस करने की कोशिश की तो एक्सप्लोड नहीं हो रहा, फिर थ्रू ही नहीं पाएगा। अबे वर्ड बोलो ना यार, एक पॉइंट के बाद कंप्रेशन स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो जाएगा और फर्दर कंप्रेस करना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल या डिफिकल्ट, यस सर। इम्पॉसिबल या डिफिकल्ट। अब मुझे बताओ डिफिकल्ट टू कंप्रेस से केस की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1। ग्राफ कैसा होता था, 1 प्लस पीवी बाय आरटी ऊपर। तो जैसे ही मैक्सिमम कंप्रेशन प्रेशर पे आ गया, ये है मैक्सिमम कंप्रेशन प्रेशर, जैसे ही ये मैक्सिमम कंप्रेशन प्रेशर पे आ गए, अब क्या होगा, अच्छा ये रहा। दोबारा लो प्रेशर पे था, सब लोग इमेजिन करो बलून को जिसमें प्रेशर कम है अंदर एयर का, कर लिया इमेजिन, दबाना चालू करो, दबाना चालू करो, दबाओ, दबाते जाओ, दबाते जाओ। किसी ऐसे आदमी की खोपड़ी इमेजिन कर लो और दबाओ अच्छे से और पावर लगाओ, ठीक है ना। उस वाइस प्रिंसिपल की खोपड़ी इमेजिन कर लो जिसका पावर तो थी नहीं, है ना, दिखा जाता था पावर, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो बताना पड़ता था कि भाई आपकी ड्यूटी पता को क्या है, बोले क्या है, जब प्रिंसिपल से बीमार पड़ जाए ना उस दिन आप प्रिंसिपल, जो कि कभी होगा नहीं। सही बात है, इंडिया के प्रेसिडेंट जैसी औकात हो जाती है वाइस प्रिंसिपल, जब कुछ नहीं हो रहा हो तब कमांड मिलती है, तो नहीं मिलती। तो इमेजिन करो दैट, इमेजिन करो, ठीक है। अच्छा कई स्कूलों में तो वाइस प्रिंसिपल चीज होती नहीं है, हमारे यहाँ होती थी, पता नहीं है। अच्छा अच्छा है, इमेजिन करके दबा रहे हो, दबा रहे हो, दबा रहे हो, एक पॉइंट आ गया और नहीं दब रहा, करेक्ट। अब कंप्रेशन क्या हो गया, डिफिकल्ट, और डिफिकल्ट कंप्रेशन जब होता है जेड की वैल्यू क्या होती है, मोर देन 1। ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे की ऊपर। तो जैसे ही तुम लॉजिक समझो, जैसे ही तुमने दबाते हुए लो प्रेशर से उसको मैक्सिमम कंप्रेशन प्रेशर पे ले आए, इसका ही कंप्रेशन क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया। तो अब ग्राफ क्या करेगा, टर्न ले लेगा, ग्राफ क्लियर, दोनों ऊपर तो क्लियर होगा, इसको ऊपर ही जाना, नीचे वाला क्लियर है, मैक्सिमम कंप्रेशन प्रेशर तक ही नीचे जाएगा, उसके आगे लिखे गए तो क्या होगा, कंप्रेस ही नहीं हो रहा, डिफिकल्ट टू कंप्रेस। क्लियर, छापो, उसको एडजस्ट करो यार, काफी हद तक तुझे ना थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, तू बीच में आ जा। अच्छा टेढ़ा भी है, गजब यार। करो ना जल्दी, आप ठीक है, ये पहले क्यों नहीं सोचा मैंने। अरे ऑनलाइन वाला ठीक है, यस सर ठीक है। यस सर। ओके ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, इसके बाद तुम कंप्रेस नहीं कर सकते हो तो वापस ऊपर, क्लियर है। यस सर। यस सर। Yes, sir. इतने लोग 17 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन,
चलो मंडे सब आ जाएंगे, टेंशन ही खत्म। देखो एक बात तो क्लियर है, ऑफलाइन पर्सन क्लास को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, है ना। कल ऐसे लोगों से मैसेजेस आए हैं जो गाने दे रहे थे मेरे को, यार इन लोगों को समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। मैसेज आया, सर क्या पढ़ा रहे, सर बेस्ट पढ़ाते हो अपना ऑफलाइन। मैंने बोला सेम आदमी है बे जो सिंगे पीछे था, हाँ सर बट ये ज्यादा बेटर लगा। पता नहीं, फिर मुझे भी फील हुआ हाँ सही बात, टीचर सामने के पढ़ा है ना, मेंटली ये है अंदर, समझ में ज्यादा आता है ना। ऐसा कुछ है क्या? सामने से कोई समझा तो समझ में अच्छे से आता। कैसे रिलेट किया मैंने, मम्मी ने हफ्ते पहले काम दिया था मेरे को करने के लिए, गैस करो मैंने क्या किया होगा, भूल गया था, सिंपल सी बात है। तुझे बोला था ना प्रीमियम पे करना था, तब मेरे मुंह से लगे तब। तो मुझे याद है जब तक मैं साथ में था तब तक कभी नहीं भूल। क्यों, क्या होता है, तुम्हें एक लेडी दिख रही होगी 5 फीट 6 इंच की, ठीक है ना, अ मदर विथ किचन यूटेंसिल्स इन हर हैंड। मेरे लिए वही चीज विजुलाइज ऐसी थी, दुर्गा माता है, 8 हाथ हैं, एक हाथ में बेलन, एक हाथ में चप्पल, एक हाथ में गदा झाड़ू, एक हाथ में गदा डंडा, ठीक है, और एक हाथ सी रखा हुआ है इस तरह, क्यों, पकड़ने के लिए। करेक्ट। तो ऑटोमेटिकली काम होता, अपने आप याद आ जाएगा था, अच्छा ये काम भूला हूं, तभी सोचू छोटा क्यों पिट रहा है आज। ठीक ठीक। अब यही चीज क्या होती है, ऑनलाइन होती है, नहीं समझ में आ, सही सही, डेली लाइफ में आ जाओ रे, मंडे से क्लास आ जाओ, क्या करोगे ऑनलाइन करके, लाइव रख लेंगे, ऐसे ही रिकॉर्ड होता जाएगा लेक्चर, कोई दिक्कत। अब सुनो, ये सबने कॉपी कर लिया, जरूरत है ये लिख लो, चलो लिख लो। ग्राफ अगर समझ में आगे जरूरत है लिखने की है, क्योंकि ये चीज वहां लिखी हुई है, देखो ग्राफ पे। चलो एक काम करते हैं, मैं तो ग्राफ बना रहा हूं, दो मतलब एक ही ग्राफ दो में बना रहा हूं, एंड गुडनेस फॉर ऑल, नहीं तो मैं ऐसे निकल नहीं पाऊंगा। कोई कितना हो, स्लोप tan थीटा होता पता है ना? यस। गुड। हाँ भाई, which has larger p, इतना ही क्वेश्चन है बस, दो ही ऑप्शन है, हीलियम और हाइड्रोजन, किसका b सबसे बड़ा, कैसे बात, हाइड्रोजन। स्लोप ज्यादा है, ये देखो किसका बनाते हैं थीटा, किसका बनाते हैं पाई। अब मुझे बताओ थीटा बड़ा कि पाई, पाई इज ग्रेटर देन थीटा, राइट। इतना सब देख लेते हो, ग्राफ पढ़ने का लोग आता है ना। तो tan फाई ग्रेटर देन tan थीटा, गजब। और ये tan थीटा होता क्या, स्लोप। तो स्लोप ऑफ कौन सा कर्व, H2 कर्व ग्रेटर देन स्लोप ऑफ हीलियम, मतलब B/RT of H2 greater than B/RT of
हीलियम, RD तो कट ही गया, तो B ऑफ H2 ग्रेटर देन B ऑफ helium. क्लियर है? श्योर? चलो एक और बताओ फिर यहीं पे। क्वेश्चन 1 है which is greater B, ऑब्वियस नीचे वालों में B नहीं, ऊपर वालों में ये नहीं। मोर नेगेटिव CO2, मोर नेगेटिव स्लोप। NH3 और CO2 में CO2 has more negative slope। और लगी ना तुम लोग पहले सेट ऑफ नॉन मेडिकल बिगिनर्स हो जिनको स्लोप फिजिक्स वाले ने केमिस्ट्री ने पढ़ाया। मतलब कुल मिला के आगे चल के फिजिक्स में स्लोप पे गलती होती है ना। अरे वो अमोल सर ने बताया था, शायद उस समय तो समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब पे ब्लेम डाल देना, कोई दिक्कत नहीं। पर सबको स्लोप पता लग गया ना क्या होता है। Yes. श्योर ना? बट मैंने रिस्क ही नहीं लिया, मैंने सर को बोल दिया, सर को, सर भूल जाओ कुछ आता है, इनको फिजिक्स में कुछ नहीं आता, फीलिंग लेके बैठे हुए हैं कि फिजिक्स आती है। बिल्कुल आप डेड बेसिक से लेके चलो, चीजों बेहतर रहेगा। स्लोप बताओ, वेक्टर बताओ। नहीं वेक्टर बच्चों को अच्छे से आता होगा सर। रिजल्टेंट निकालना, लॉज लगाना, डेफिनेशन याद रखना, इसे वेक्टर नहीं कहते। तो तुझे पता कैसे लगा? मैं सिंपल सी बात है, पूछा वेक्टर क्या होता है, बच्चा रैंडम तो बोलता है एरो। शाबाश, मीनिंग तो होता होगा यार। वो I J K नहीं, पहले उसने इतना नहीं किया, उसने I J K लिख दिया, I J K लिख दिया। तो कोई गलती नहीं है इसमें? तेरे को लगता है गलत नहीं है इसमें? हाँ सर मिली गलती। अब ठीक, ठीक है, हार मान ले, कोई दिक्कत। मैग्नीट्यूड क्या हो सर? मैग्नीट्यूड सर जैसे अगर ये वेक्टर है तो ये मैग्नीट्यूड है। काफी क्लोज पहुंच गया, लास्ट से बच्चे इतने क्लोज भी नहीं पहुंच रहे। मैं पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाता था पीरियोडिक टेबल के बाद लास्ट ईयर में, तो केमिकल बॉन्डिंग में जरूरत पड़ती है वेक्टर की जगह मेरे को, नहीं हो पा रहा। खैर मेरा ये मत ये फंडेबाजी, मतलब सर डिस्टेंस। फिर मुझे याद है, अच्छा हाँ डिस्टेंस निकाला तो मैग्नीट्यूड से ही जाता है। दो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर्स हैं, सबट्रैक्ट करो तो इसका निकालो, मैग्नीट्यूड डिस्टेंस होता है ना। तो कुल मिला के मैग्नीट्यूड मींस डिस्टेंस। मतलब गजब यार। फिर मैं पता लगा कि नहीं, अभी समझ में आ रहा है काइनेमेटिक्स जब चालू होता है तो बच्चे स्ट्रगल भी करते हैं। बेसिक वेक्टर, बेसिक कैलकुलस बहुत फर्म होना चाहिए, केमिस्ट्री के लिए भी, फिजिक्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप सबको स्लोप पता है ना? स्लोप की दो मतलब होते हैं, एक तो थीटा का टैंजेंट, और उसी को हम क्या बोलते हैं? dy बाई dx। डिफरेंशिएट कर दो फंक्शन को, जो वैल्यू आएगी वो क्या होती है? स्लोप। यही होता है ना? अब सबको पता है ना? ठीक है ना? मेरा काम था नहीं है, इसलिए कह रहा हूं मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता है चैप्टर में कि हाँ बच्चों को स्लोप पता है क्या होता है, राइट? आप सबको पता है ना? वेरी गुड। चल, तो CO2 हैज मोर नेगेटिव स्लोप, और मोर नेगेटिव स्लोप का मतलब मोर वैल्यू ऑफ A बाय RT, thus हायर तो विद्यार्थीगण कृपया ध्यान, ग्राफ जितना ऊपर होगा B की वैल्यू उतनी ज्यादा, ग्राफ जितना डूंगा होगा
एक ही वैल्यू थी सर, क्लियर है? ये ऊपर लिख लो, अब वहां से बैठ के तुम करोगे कंपेयर। अब तो पता लग गया ना कि क्या होता है, प्रोसीजर पता लग गया ना, तो वहां बैठ दोबारा कंपेयर करोगे क्या? सीधे ग्राफ देख के आंसर देना, जितना ऊपर ग्राफ उतना ज्यादा पी, जितना नीचे ग्राफ उतना ज्यादा है। क्लियर एवरीवन? चलो बढ़ो। बिना उलझे जब आंसर आ जाता है ना अच्छा लगता है कसम से। मंडे एनालिसिस के लिए आना अपने स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए। मंडे को सबके सब स्टेट्स ऑफ मैटर के एनालिसिस के लिए आना। मेरे असिस्टेंट तो आते नहीं है आजकल, ऋषि नहीं आ, ऋषि मंडे को आएगा। विनम्र, you stand in charge over here right now since Rishi is not here, ठीक है ना? गलती मत करना, उससे पूछ लेना गलती करने पे क्या क्या होता है, ठीक है? मुझे नए वाले एन अवस्थी का स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर चल पीडीएफ विद आंसर मेरे व्हाट्सएप पे चल। क्लियर? समझ गया? क्या समझा? पीडीएफ आंसर की और क्वेश्चन की पीडीएफ कौन से चैप्टर की? वेरी गुड, गैसेस स्टेट बोलना, समझ गया, ठीक है? एक क्लास में एक असिस्टेंट होता है काम करने के लिए, ठीक है ना? रीजन क्या है? एक समय था जब सब कुछ खुद कर लिया करता था, तब आई वाज 24 22 समथिंग, तब मेमोरी अच्छी थी। अब 30 एज होने को है, 31 हो जाएगी, अब मेमोरी इतनी अच्छी है ना, किसने सजेस्ट किया था मुझे, पुराने स्टूडेंट ने, कि सर बादाम भिगो के सुबह रखो, बादाम को भिगो के रखो और खा के देखो सर मेमोरी अच्छी हो जाती है। ट्राई किया? ऐसी बात नहीं कि ट्राई किया, ट्राई किया। 3 दिन बाद उस बास मार रहा था, फिर याद आया कि 3 दिन पहले बादाम भिगोए थे, मुरब्बा बन गया उनका। मतलब मैंने अंगूर फूलते हुए देखे, मैंने किशमिश फूलते हुए देखे, बादाम फूलते हुए पहली बार देख रहा था उस दिन। बस तो समझ में आ गया, देखो अब इसका कोई इलाज नहीं, मेमोरी गई तो गई, ठीक है ना? सिंपल। सब लोग कर लोगे वाला काम पहला तो ओके। जो ग्राफ पहले बनाया था, इससे पहले जो थ्योरी वाला ग्राफ बनाया था, इसमें 2 चीजें पता लगी है, 2 चीजें अगर किसी ने ध्यान दिया हो। z इक्वल टू 1 वाले ग्राफ को ध्यान से देखो, तुम्हें तो ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, जहां पे रियल गैस इज लाइकली टू शो आइडियल बिहेवियर। कहीं तो मेजर किया होगा ना, देखो जैसे एक मोल गैस at 1 bar pressure and 273 केल्विन, उसका वॉल्यूम, आयतन वॉल्यूम 22.4 लीटर करीब करीब होता है, करेक्ट? हवा में तो बोला नहीं, कहीं तो मेजर किया ही होगा। तो मेजर करने की कंडीशन होती है आइडियल कंडीशन। सारी जो मेजरमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी आइडियल कंडीशंस में हुई, जितनी भी कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोगों ने जो भी 2 व्हीलर खरीदी है, उसका कहते हैं जो वो स्लिप होती है, जो मैनुअल होता है, वो रखा होगा साथ में। अब इज्जत से बताना, जो एवरेज लिखा होता है उसके ऊपर वो मिलता है क्या? है? जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं लोग, बजाज प्लेटिना 125 TTSI 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर पर लीटर, वाह! अब उठा के ले आए। आकाश की पहली सैलरी, पहली बाइक अपनी वहां से 2009, बढ़िया मस्त 10 सॉरी, उठा के ले आए, बढ़िया भाई। मेजर किया, पेट्रोल डाला, रिजर्व पे लगाया, रिजर्व खत्म हुई, कितना लीटर गया कितना, तो कैलकुलेट जब मैंने किया ना, बेस्ड ऑन डिस्टेंस कवर्ड एंड ओडोमीटर रीडिंग एंड नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल फिनिश्ड,
The calculation came out to be 75. 111 लिखा हुआ था, 90 तो आता, 75 आया। फिर पता लगा उनने कंडीशंस क्या लगाई, गाड़ी हवा में कर दी, चक्का घूमने दिया, आरपीएम गिन लिए, आरपीएम को मल्टीप्लाई कर दिया सरकमफ्रेंस से, डिस्टेंस आ गया, 1 लीटर पेट्रोल डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल यूज और एवरेज आ गया। अब ये तो देखो ऐसा ट्रैफिक होता है, भटिंडे का ट्रैफिक खास, भटिंडे में हमें गैस करना पड़ता है ये लेफ्ट मोड़ेगा राइट मोड़ेगा, वो जो सिग्नल देकर रखे हैं ना इंडिकेटर, वो तो शोपीस है, वो कब यूज करते हैं, जब तेज ले जानी है दोनों इंडिकेटर दबा, तो ऐसे दोनों इंडिकेटर ब्लिक करते रहेंगे बढ़िया, और निकाल लो आराम से, इससे लगा रखा है, लेफ्ट राइट में है ही नहीं। अब ऐसी कंडीशन में गाड़ी चलाओ, कितने ब्रेक मारने पड़े, कितनी बार ट्रैफिक में खड़े हो गए बस, राइट। अब ये सब कंडीशंस गिन लो, तो एक्चुअल एवरेज जो आएगा वो 100 कहां से सकता है, 75 है। सिमिलरली गैस लॉस, ये दो तुमको पॉइंट्स दिख रहे हैं इंटरसेक्शन, एक तो वैक्यूम वाला प्रेशर, जीरो प्रेशर, देखो पहला इंटरसेक्शन तो वहीं पे है, वैक्यूम प्रेशर जीरो प्रेशर, करेक्ट। अब अगर जीरो प्रेशर होगा तो कोई लॉस ही नहीं होगा, जीरो प्रेशर मतलब नो फोर्स, नो फोर्स मतलब नो लॉस, करेक्ट। एक तो उस कंडीशन पे, और जरा आगे देखो एक और इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो ग्राफ घूम के आया है ऐसे करके, वो एक और बार z इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट किया है, तो देयर आर 2 पॉइंट्स वेयर रियल गैस कैन बिहेव लाइक व्हाट, लाइक आइडियल गैस। ये सारी जो पीवीएनआरटी कैलकुलेशंस हुई है ना, सब इन्हीं पॉइंट्स पे की गई। और फिर जब पूछे नहीं साइंटिस्ट से भाई इन पॉइंट्स के अलावा, देख लो देख लो गैस लाके देख लो क्या दिक्कत। अब यही कश्मीर में अगर मेजर कर लो गैस 22.4 लीटर नहीं आएगा, 2 लीटर आ जाए मान जाऊंगा, 2 लीटर आ जाए मान जाऊंगा। बहुत ऐसा होता है कि जो कंडेंसेशन होता है ना, सीधा स्नो बनता है कश्मीर के इंटीरियर से, जब ठंडी होती है, सर्द होती है। अब ऐसी कंडीशन पे मेजर किया ही नहीं गया, पीवीएनआरटी कब मेजर किया गया है, कंडीशन जब आइडियल, ठीक है। अगर बार डाउट होता है मुझे ये आइडियल कंडीशन लाए कहां से, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट वैक्यूम मींस, नथिंग, कुछ भी नहीं, मतलब इट्स अ हॉलो, अंदर कोई मैटर ही नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। अगर हॉलो हुआ ना तो जो आसपास का मैटर नहीं है वो सिकुड़ कैसे उसको भर देगा, करेक्ट। तो हम लोग जो वैक्यूम यूज करते हैं वो बेसिकली लो प्रेशर एयर होता है। जैसे जो वैक्यूम क्लीनर होता है वो सक्शन कैसे करता है, बाहर 1 atm प्रेशर है, अंदर कर दिया मान लो 0.2 atm, गैस कहां से कहां ट्रेवल करेगी, हाई प्रेशर टू, तो जैसे तुम उसको धूल मिट्टी के ऊपर लेके जाओगे, एयर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम 1 atm टू 2.2 atm, और एयर के साथ साथ जो धूल मिट्टी है वो साथ अंदर मूव करते हैं, 0.2 0.1 atm, जीरो नहीं, जीरो इम्पॉसिबल। अगर 0 atm होता ना तो वैक्यूम क्लीनर ऐसा हो जाता, 0 atm खत्म, माइक्रो वैक्यूम, क्लियर है। तो एब्सोल्यूट जैसी कोई चीज तो होती नहीं, हर चीज को एक आइडियल कंडीशन पे ले जाया गया, अज्यूम किया गया और कैलकुलेट कर लिया। द बेस्ट पार्ट, नथिंग लाइक दैट एग्जिस्ट, वी आर जस्ट वर्किंग विद इट। तो 2 पॉइंट्स तुम सब लोग को मिल गए, 2 पॉइंट्स मिल गए तुम लोग को जहां पे आइडियल की तरह बिहेव कर सकता है रियल गैस, करेक्ट। तो एक पॉइंट तो है जीरो प्रेशर, लिख दो, लिखो उसमें फ्रॉम द Z वर्सेस P ग्राफ, from the Z versus P graph, we conclude 2 points. We conclude 2 points. Where real gas will behave like ideal gas.
एक तो ऐसे लिखना, इक्वल मत लिख देना, लोग जूते मारेंगे अलग से, जीरो प्रेशर कुछ भी। जीरो प्रेशर पता है क्या होता है? नॉन एग्जिस्टेंट ऑफ मैटर, मैटर तो एग्जिस्ट करे। यू कैन रीच अ नियर बाय वैल्यू, 0 केल्विन भी रीच नहीं कर सकते तुम, पता है ना? अगर 0 केल्विन रीच कर गए तो हर चीज स्टॉप हो जाएगी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला? 3/2। अबे गैस कर लो ना। अगर T 0 केल्विन हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मूव ही नहीं कर, मतलब हर चीज स्टैटिक हो गई कुल मिला। तो 0 केल्विन इज आल्सो अनरीचेबल बिकॉज नथिंग कैन रिमेन 100% स्टैटिक। तुम कितना भी स्टिल बैठ जाओ, करेक्ट, it is not still, you are still vibrating about your mean position, but those vibrations are not felt, correct? समझ में आ रही बात? इसी को हम वेव नेचर, इसी को हम वेव नेचर और पार्टिकल नेचर कहते हैं। अभी तुम्हारा पार्टिकल इतना ज्यादा है कि तुम्हारा वेव नेचर फील नहीं हो, बट वेव नेचर सब में है ना। Every one of you is vibrating about a mean position which we cannot actually see with the naked eye, right? बस सेम चीज यहाँ पे भी है। तो एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता, it is always tending। एक पॉइंट तो ये मिल गया। Second, when Z equal to 1 plus PV by RT intersects Z equal to, correct? Correct? दो ही पॉइंट है ना, और कोई पॉइंट मिला क्या? जब वो ऊपर जा रहा था तब वो सेम नहीं रहा, जब वो ऊपर जा रहा था तब वो सेम नहीं रहा, राइट? करेक्ट? या फिर एक काम करो तो अवॉइड कंफ्यूजन, अब ठीक है, क्योंकि देखो जब वो नीचे जा रहा है तब a अपॉन VRT है, जब वो ऊपर जा रहा है तो T प्लस PV प्लस RT है, करेक्ट? इसलिए ये कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तो अवॉइड कंफ्यूजन। कुल मिला के सेकंड पॉइंट है, राइट? Z फॉर रियल गैस इंटरसेक्ट Z इक्वल टू, ठीक है, happens at a particular temperature, होगा ही, ऑब्वियसली बात है। उसे हम कहते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। भाई स्पेलिंग से लिख, किसी और कुछ बात लिखेंगे मुझे। एक सर्टेन टेम्परेचर पे वही इंटरसेक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बॉयल्स टेम्परेचर। मतलब हम कहते हैं, बाकी भगवान जाने वो टेम्परेचर आता है भी कि नहीं आता, ठीक है? सर, हाँ सर रियल गैस एक्चुअली में आइडियल गैस की तरह बिहेव करे तो पॉसिबल ही नहीं है, बोल दो मे बिहेव। अब सारी आइडियल कंडीशन देगी थोड़ी ना, तो वही असम्पशन शायद बिहेव कर, जैसे वैक्यूम जरूरी वैक्यूम नहीं होता, वैसे ही इंटरेक्ट कर रही है Z इक्वल टू 1 पे, तो Z इक्वल टू 1 किसके लिए आता है? आइडियल गैस के लिए आता है। अब वो आइडियल की तरह बिहेव करे 100% या ना करे, इसकी गारंटी थोड़ी है। हमें तो ऑन पेपर ही चाहिए ना, कौन सा कुछ होने वाला है इस तरह से। अट्रैक्शन रिपल्शन बराबर हो जाए, जितना अट्रैक्ट तो रिपल्शन, नेट इफेक्ट 0 आइडियल गैस का, वो छोड़। पॉइंट है जहां पे Z इक्वल टू 1 से इंटरसेक्ट हो रहा है, Z इक्वल टू 1 कौन सी गैस के लिए होता है? आइडियल गैस। बस तो आइडियल गैस। कभी ना कभी आइडियल बिहेवियर शो करे, राइट? अब लिखो रियल गैस वैन डर वाल इक्वेशन इन वीरियल फॉर्म। तो वायरल मत बोल देना, ठीक है? वीरियल।
2 साल पहले हो चुका है ना, स्टूडेंट ने पूछा था सर ये वायरल इक्वेशन क्या होती है, तो कौन सी इक्वेशन, मैं बताया बेटा मैं केमिस्ट्री तो बायो नहीं पढ़ाता बेटा, वायरल वाले मुझे पूछो तो सर वही वाले z इक्वल टू 1 बाय v, अच्छा वीरियल वायरल इक्वेशन, Sir, please repeat. वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। ओके, वैन डर वाल्स इक्वेशन इन वीरियल फॉर्म, VIRIA है, ठीक है। Yes. सब लोग यहाँ पे ध्यान, सब लोग यहाँ पे ध्यान, पेन पेपर सब बंद यहाँ पे। क्या होती है रियल गैस इक्वेशन? ओके, यही होती है, इसको z के फॉर्म में कन्वर्ट करना। अच्छा अभी मुझे नहीं पता 1 मोल रियल गैस है, ठीक है, वीरियल होता क्या है? इक्वेशन को बोलते हैं, इक्वेशन तो बोलते क्या तो रहो, जैसे एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, और क्या क्या होता है, साइन, कॉस, टैन, इस तरह वैसे भी, ठीक है। क्या अब मुझे नहीं पता कि हाई प्रेशर है लो प्रेशर, तो क्या जीरो होगा कुछ नहीं आएगा, राइट, मुझे इसी को z के फॉर्म में कन्वर्ट कर, ये टास्क। तो अगर इसको z के फॉर्म में कन्वर्ट करूं, सबसे पहले तो इसको निपटा ही देता हूं, करेक्ट, सही है। सबसे पहले उसको नीचे निपटा देता हूं पहले। z क्या होता है, pv by rt, राइट, यस पूरी इक्वेशन को आरटी v by rt से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को, क्या आ जाएगा, a upon VRT प्लस a by vrt equal to v upon v minus राइट। yes Yes. छूट तो नहीं रहा, नहीं छूट, सही है, यहां तक z हो गया, बढ़िया। वो तो सॉर्टेड है, a by VRT, 1 upon 1 minus b by v, कुछ याद सा आ रहा है, पढ़ा है कुछ ऐसा, जीपी इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, पढ़ा है कुछ, अरिथमेटिक तो पढ़ा होगा, है ना, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, पढ़ा, रेशो मतलब थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा सीक्वेंस सीरीज का, Yes, sir. AR square, AR cube, yes है ना, where A is the first term, R is the common factor, correct, common ratio, कुछ तो पढ़ा होगा, yes पढ़ा है। अब मान लो एक इनफाइनाइट जीपी है, A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब, इनफाइनाइट, इसके सम का फॉर्मूला क्या हो, एनीवन, एनीवन, फॉर्मूला होता है प्रॉपर, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 करते जाओ, ठीक है। एक कॉमन ले लेंगे। अच्छा एक और चीज बता दो तुम लोग को, हाँ, सर एक R की वैल्यू जो है वो लेस देन A,
आर इक्वल टू ए, मतलब समझ लो 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 करते जाओ, उसका सम क्या है? हम्म, 11th में होगा जीपी, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। टॉपिक ही है सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। उसमें सब कुछ है, अरिथमेटिक, हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक, सब कुछ है। बट फिलहाल तो ये बिल्कुल बेसिक पूछा है मैंने, इसका सम क्या होगा? डोंट टेल मी मैथमेटिकल टूल्स में सीरीज भी नहीं है। सीरियसली, एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज, साइन की सीरीज, कॉस की सीरीज, क्योंकि जरूरत तो पड़ती है उसको टूल्स में, डेरिवेशन जरूरत पड़ती है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में तो बस ये सिंपल वाला नहीं। चलो, दर्शन सर को बार बार जागरूक करना पड़ेगा कि सर बहुत हार्ड वर्क है। चलो, एक बात तो क्लियर हो गई ना कि मतलब why certain teachers have a very good fan following and why certain teacher does not, because they avoid teaching those things in class which are difficult to understand and people comprehend। हमें तो समझ में आ रहा है, हमारा सही चल रहा है, अबे नहीं भाई, तुम्हारा धोखा हो गया। It started with discovery of slope to the end of series, you have no idea series का सम क्या होता है, राइट? कोई बात नहीं, ये केमिस्ट्री वाला लगता मुझे लगता है आधी मैथ्स तो वही पढ़ाएगा, तो कोई ना, मैं बता देता हूँ। इसका सम होता है a अपॉन 1 माइनस, दिस इज द सम फॉर्मूला। एग्जांपल देते हैं, 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/6। अब 1 तो हो गया इसमें, प्लस हाफ प्लस 1/4 1/16 1/32 करते जाओ, ये सारे फ्रैक्शंस इनफाइनाइट तक, सारे फ्रैक्शंस का सम क्या होता है? 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, करेक्ट। अब हमारी जो सीरीज थी उसमें फर्स्ट टर्म क्या था? 1 था, a, और कॉमन रेशियो क्या था? हाफ। 1 अपॉन 1 माइनस हाफ कितना हो गया? 1 अपॉन 1 माइनस हाफ कितना हो गया? 2 हो गया। इसे कहते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, जब कॉमन रेशियो जो है वो फर्स्ट टर्म से छोटा, करेक्ट। अब मैंने क्यों पढ़ा है ये, अभी जरा लगाओ वहां पे, कुछ दिख रहा होगा, देखो। Yes, sir. अब इसके मुताबिक ये क्या हो जाएगा? z इक्वल टू 1 प्लस बी बाय बी प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाय बी क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी प्लस नहीं, माइनस a अपॉन b। Now you got the reason why I did this, everyone? Okay, कुछ कॉमन दिख रहा है? करेक्ट। Yes. तो इसी को हम मर्ज कर देते हैं, दिस इज आवर वीरियल इक्वेशन, z इक्वल टू 1 प्लस b माइनस a बाय आर टी इंटू 1 बाय b प्लस b स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस b क्यूब बाय b क्यूब इन्फिनिट। ये है वीरियल इक्वेशन। अब तुम्हारा 10th वाला क्वेश्चन होगा, इसमें न्यूमेरिकल आएगा। रियल गैस में न्यूमेरिकल्स कम है, रिजल्ट पे क्वेश्चन था। जैसे तुम्हें जो ग्राफ नहीं पढ़ा तुम लोगों को मैंने, अभी घर जाके प्रीवियस ईयर किताब खोल, रियल गैस खोल, यही क्वेश्चन है। किसका ए ज्यादा, किसका बी ज्यादा, किसका ग्राफ ऊपर, किसका ग्राफ नीचे, कौन पॉजिटिव डेविएशन,
तो नेगेटिव डेविएशन। किन के एक न्यूमेरिकल मिलेगा, एक न्यूमेरिकल मिलेगा, ग्राफ दिया होगा, इतने शरीफ लोग हैं, खुद क्वेश्चन में बोल के रखा है कि p इक्वल टू 0। मुझ जैसा आदमी तो पहले बोलता रियल गैस एट लो प्रेशर कंडीशन। अब गैस करो A0 के P0, थोड़ा दिमाग तो दौड़ता ना। इतने शरीफ लोग हैं, खुद लिख के दे दिया फॉर अ रियल गैस B इक्वल टू 0, फिर ग्राफ बना के दिया। उसमें कुछ नहीं करना था, ग्राफ के पॉइंट्स पुट करो x और y वाले, दो इक्वेशन बनेंगी, सॉल्व कर दो, a और b आ जाएगा। b तो आने ही नहीं है, a ही आना है, b0 है। ये क्वेश्चन था। अभी किसका प्रीवियस किताब है ना, खोल के देखो, एडवांस 2013 में क्वेश्चन है रियल गैस। इतने अच्छे लोगों को पता है। देखो ये सब देख के ना आधा खून तो वैसे ही सूख जाता आदमी। न्यूमेरिकल दे दो इसके ऊपर, पूरा ही सूख जाएगा, है ना। फ्यूजन हो जाएगा ह्यूमन बॉडी का, करेक्ट। अच्छा खासा लिक्विड टू सॉलिड, तुमको पता है तुम 90% तुम लिक्विड ही हो सबके सब अंदर से, तभी फैलते जाते हैं। सही है। तो विरल इक्वेशन पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सीधा रिलेशन बेस्ड। क्लियर सब लोग? श्योर एवरीवन? अब इसी में आगे लिख देना, इसको लिखने के बाद इसको पूरा हाईलाइट करके लिख देना बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, इसी के आगे हेडिंग लग देना बॉयल्स टेम्परेचर, इसी का इस्तेमाल करेंगे उसमें। हाँ, इस और कोई काम नहीं है उसमें, विरल का और कोई काम नहीं, बॉयल टेम्परेचर निकालने का। ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। ऑनलाइन एनीवन हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग in this mathematical stuff? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, see you guys on Monday। हाँ, अबे ऑफिस आ जाओ, बोर हो रहे हो बैठे तुम लोग। ठीक है, Okay, sir. ओके। लीव कैसे होता है? नहीं वो दबा तो रहा हूँ, दब नहीं। हाँ,